अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां पर अरूसा अपने घर में अकेली रह गई। अब जो भी मेहमान थे सभी अपने अपने घरों को गए और ऐसे में अरूसा अब अकेली है अपने घर में। दिन का वक्त गुजारना तो बहुत आसान है, लेकिन रात कैसे गुजरेगी जब मोहल्ले के औबाश लड़कों को पता है कि यहाँ पर अरूसा अकेली है। और फिर लोगों के दिलों में ये इमेज भी है कि अरूसा एक बाजारी टाइप लड़की है, किसी भी लड़के के साथ आसानी से सेट हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर रात में तो लोगों ने इसका जीना हराम कर दिया। कभी कोई दरवाज़ा बजाकर चला जाता है तो कभी कोई खिड़की बजाकर। ऐसे ही अरूसा ने डरते डरते रात गुजारी। सुबह हुई, पुप्पो को फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि सुबह के वक्त भी कोई मोहल्लेदार इसके घर में घुसकर इसे ज़बरदस्ती करना चाहता था। ऐसे में पुप्पो आई तो अरूसा काफ़ी डरी सहमी थी। तो पुप्पो ने एक ही हल सोचा कि अरूसा की शादी कर दी जाए, और जिसके साथ बदनाम हो चुकी है उसी के साथ हो जाए तो क्या ही अच्छी बात है। ऐसे में पुप्पो ने असद से पूछा तो असद को कोई एतराज़ नहीं था। वो तो खुशी खुशी अरूसा को अपनाना चाहता था, उसे अपना नाम देना चाहता था। तो बस फिर पुप्पो भी अपनी भतीजी के लिए शगुन का जोड़ा ले आई और यहाँ पर अरूसा को थमाते हुए कहने लगी, देख लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बेटा। एक रात इतनी मुश्किल से गुजारी और कितना अरसा ऐसे रहोगी, नहीं रहा जाएगा, ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। तो अरूसा को भी पुप्पो की बातें ठीक लगी, इसलिए तो अपने शगुन का जोड़ा पुप्पो से लेकर पहन लेती है। अब तो पुप्पो बहुत खुश है कि आखिरकार वो अपनी भतीजी का घर आबाद कर रही हैं। ऐसे में निकाह आया और दोनों का निकाह हो गया। अब यहाँ पर अरूसा और असद शरई तौर पर मियाँ बीवी बन चुके हैं। पुप्पो निकाह के बाद अरूसा को असद के सामने लेकर आती है। अरूसा का हाथ असद के हाथ में देते हुए अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो गई। अरूसा भी असद की तरफ देखने लगी कि क्या इसने ये रिश्ता मजबूरी में तो नहीं जोड़ा। अब अरूसा के दिल में बहुत से सवालात हैं और इन्हीं सवालात को लिए वो यहाँ से रुखसत हो गई। असद उसको लेकर अपने घर आ जाएगा और हमेशा ही अरूसा से मोहब्बत करेगा, उसकी इज्जत करेगा। उसके दिल में अपना मकाम देखकर अरूसा वाकई अपनी किस्मत पर रश करेगी। दूसरी तरफ अनम, जिसकी माँ ने उसे मिलने घर बुलाया, तो यहाँ पर अब नवीद भी भड़क उठा। जब तुम इतनी मुश्किल में रह रही हो, वहाँ पर मुलाजमों के जैसे काम कर रही हो, तो यहाँ अपने मेके नहीं आ सकती क्या? यहाँ पर किसी चीज़ की कमी तो नहीं क्या? हम तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। तुम्हें इतनी मुश्किल में ज़िंदगी गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अनम कहने लगी, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे घर के काम हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से करती हूँ। कुछ दिन के लिए ही तो मेड गई है, बस मामा गई थी तो मेरा बस हाथ जला हुआ देखा इन्होंने तो डिस्टर्ब हो गई। ऐसी कोई बात नहीं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अनम किसी भी तरह अपना घर बचाना चाहती है, लेकिन नवीद को तो बहुत अफसोस है कि फ़ाहद के साथ अनम की शादी क्यों की, अपनी इतनी लाडली बहन को उसके हाथ में क्यों सौंप दिया। तो अस्मा बेगम अपने बेटे को समझाते हुए कहने लगी, जब मुश्किलात और आजमाइशें आती हैं ना, तो वो आ ही जाती हैं किसी भी तरह से। अगर अनम की शादी वहाँ पर ना भी की होती, उसकी किस्मत में ये सब कुछ होता, तो किसी दूसरे इंसान के घर भी जाती तो वहाँ पर इसे मुश्किलात ही मिलती। ये नसीब के खेल हैं बेटा। और नो डाउट कि अस्मा बेगम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी तो यहाँ पर हंगामा होना बाकी है और बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, क्योंकि असद अरूसा के साथ इसी घर में आ रहा है।